हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, चाहे भूखे रह जाएंगे। तो समाज में हम इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे, देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, करे अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती, हम चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने। अब दगने तुगने तिगने चौगने करने का टाइम है। दान करे, जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मभोग। द्रौप सुता को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है, पुण्यात्मा से कहीं जन्म हो, गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था, 1-2 किलोमीटर तक। ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। अब परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई। जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पर वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी, लेडीज की आपस में बोलती हुई आ रही थी बहनें। तो संत ने सोचा गलत आ गया, तू यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ तो आना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं चल पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुंचते हैं।
तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते। साधु दर्शन राम का मुख पर सह सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद।